चलो क्या दिया था होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर सिमिलर ए सिक्स किया, सिक्स यहीं पे किया ना, सेवेंथ में हो गया, एट वाले पे आ जाओ। एट वाला वन ऑफ द गुड क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट। अभी पता नहीं, मैं गुड बोल रही हूँ, पता नहीं, रीड करने के बाद पता चलेगा, बट ऐसा आता है टाइप ऑफ एबीसी में, यू नो। क्या एबीसी कॉस्टिंग सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल होगा, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स? क्या ये सर्विस इंडस्ट्री में भी एप्लीकेबल हो सकता है? 100% यस, ये सर्विस इंडस्ट्री में भी एप्लीकेबल हो सकता है। द रीजन इज दैट सर्विस इंडस्ट्री में तो ये 101% होना चाहिए, क्योंकि सर्विस, जब सर्विस प्रोवाइडर कर देता है तो सर्विस, हर एक सर्विस अलग रहता है। ये सुनो, किसी के लिए, किसी क्लाइंट के लिए 10 आवर का काम किया तो किसी क्लाइंट के लिए 100 आवर का काम किया, तो बेस्ड ऑन दैट उसको ओवरहेड्स हमको चार्ज करना है। सो ऑफ कोर्स यस, सर्विस इंडस्ट्री में भी एबीसी कॉस्टिंग आएगा। एवरीवन क्लियर है? एंड व्हाई दिस, इतना एबीसी कॉस्टिंग एंड पहला वाला कौन सा है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, दोनों एब्जॉर्प्शन है, दोनों भी एब्जॉर्प्शन है। लेकिन फिर क्या हमको सच में एबीसी करने की जरूरत है? क्योंकि एबीसी है ना, एक्सपेंसिव डील है कंपेयर टू ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन रेट जो तुम निकालते हो, और ये एबीसी से जो एब्जॉर्प्शन रेट तुम निकालते हो, तो एबीसी इज मोर एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल। व्हाई एक्सपेंसिव? क्योंकि तुमको हर एक कॉस्ट ड्राइवर्स पहले तो डिसाइड करने पड़ते हैं। तुमको कॉस्ट पूल क्या होगा, कौन से कॉस्ट किस में जाएंगे, एक्टिविटी क्या रहेगा, उस एक्टिविटी से रिलेटेड, यानी यू हैव टू कीप अ टीम ऑफ एक्सपर्ट फॉर इंस्टॉलिंग दिस सिस्टम, करेक्ट है? तो इट्स एन एक्सपेंसिव, तो शुड वी गो फॉर सच एबीसी कॉस्टिंग? तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला, अगर तुम्हारा एक ही प्रोडक्ट है देन फॉरगेट इट, डोंट थिंक अबाउट, आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम वेदर यू फॉलो एबीसी और यू फॉलो योर ट्रेडिशनल। तो उधर तो करो ही मत, फिर क्यों खर्चा करना है? समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट एक नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट है और दो प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, so that time ABC is very important if your overhead comprises of a huge value। देखो पहले कैसे होता था ना, टोटल कॉस्ट में 80% तो प्राइम कॉस्ट होता था एंड 20% ओवरहेड्स होता था। अभी गेम पूरा उल्टा है, अभी हार्डली 20% उसका बनाने का कॉस्ट रहता है और 80% ओवरहेड्स रहता है। एग्रीड और नॉट? तुम सादा एक कोई भी टी शर्ट एंड ऑल पहन रहे हो ना, अगर तुमने मार्केट में वो टी शर्ट अगर 1000 में खरीदा है, तो ऑनलाइन में जाओ, होलसेल में एंड ऑल सब जगह पे जाओ, तुमको दिखेगा वो कितने लो रेट पे मिलता है। यू गेटिंग इट? सारा खेल ओवरहेड का है। सो कोई भी बिजनेसमैन उसका ओवरहेड पहला रिकवर करना चाहेगा ही ना। तो व्हेन दैट बिकम्स अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ योर टोटल कॉस्ट, देन उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली होना जरूरी है। एंड दैट टाइम विल ऑलवेज थिंक ऑफ इंस्टॉलिंग एबीसी रेदर देन ट्रेडिशनल। ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर ऑल द थ्योरी पार्ट ऑफ योर एबीसी विच मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज। दैट इज व्हाट आई प्योरली फील। नाउ डिपेंड सामने वाले को कैसा देना है, लेकिन ये सब चीजें याद रखो, तो सिर्फ ये लिखना है तुमको ऐसे। एम आई क्लियर? लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 8। ABC and Associates provides consulting and tax preparation services to its client। यानी ये जो एसोसिएट है, ये जो फर्म है, ये क्या कर रही है, ये कंसल्टेंसी का सर्विस दे रही है, और दूसरा कौन सा सर्विस है, टैक्स प्रिपरेशन का। तो दो दो सर्विसेज है इसका। It charges a ₹100 fee per hour for each service। यानी सामने वाले क्लाइंट को अगर 2 घंटे का सर्विस दिया तो 2 × 100, अगर 100 आवर्स का सर्विस दिया तो 100 × 100। क्लियर है? The firm's revenue and cost for the month of March 22 are shown in the following income statement। So revenue, that is the income from tax preparation, is 1,30,000 and from tax consulting is 2,70,000। Now 1,30,000 from tax preparing, यानी ये कितना आवर्स रहेगा, 1,300। ₹100 चार्ज कर रहे हो ना तुम 1 आवर के लिए,
एंड टैक्स कंसल्टिंग अगर 2,70,000 है, यानी कितना आवर्स हो गया 2,700, यानी ओवरऑल 4,000 आवर्स का तुमने काम किया है। एक्सपेंसेस में सेक्रेटरियल सपोर्ट है 80,000 का, यानी तुम्हारे अंडर जो काम करेंगे सेक्रेटरियल सपोर्ट उसको 80,000 पे किया। सप्लाईज, सप्लाईज यानी पेपर्स एंड ऑल, देन स्टेशनरी जो भी तुमको लगेगा, प्रिंट आउट्स लेने के लिए एंड ऑल, ये सब सप्लाईज तुमको लगा कितने का 72,000 का। कंप्यूटर का कॉस्ट एक्सेट्रा, कंप्यूटर का कॉस्ट डजंट मीन्स कंप्यूटर परचेज करने का कॉस्ट, उससे रिलेटेड कॉस्ट है ये कितना आया 40,000। तो ये इतना खर्चा आया, 4 लाख टोटल इनकम आया, उसमें से 1 माइनस करने के बाद वी आर इन अ प्रॉफिट ऑफ 1,92,000। द फर्म यूजेस ABC and the following are the cost drivers. For secretarial support, okay, cost driver is a number of clients, यानी हर एक क्लाइंट को वो सेक्रेटरी सपोर्ट कर रहा है, तो जितने क्लाइंट्स ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा उसने उसका टाइम डाला है। तो जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स टैक्स प्रिपरेशन में है वो है 72 एंड टैक्स कंसल्टिंग में जो है वो है 48। क्लियर है? देन सप्लाईज जो है दैट इज अ ट्रांजैक्शन विद योर क्लाइंट, so you have transacted 200 times with your tax preparation वाला client and you have transacted 300 times with your tax consulting clients. Then computer का जो cost है उसके लिए cost driver है computer का hours that you have used for the client. So we have used 1000 hours for tax preparation and 600 hours for tax consulting. Required, prepare the income statement using ABC and the firm's 3 cost drivers. Okay. B, recompute the income statement using direct labor hours as the only allocation basis. That means blanket rate, flat rate, traditional costing. यानी एक ही बार सारा खर्चा ले लो एंड उसको डिवाइड बाय व्हाट, द लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए 4,000, 1,300 इसका एंड 2,700 इसका, करेक्ट है क्योंकि हम 100 रुपीज के हिसाब से बिलिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने वापस से हमको आवर्स निकाल के दी है जिसकी जरूरत नहीं है, भाई तुमने सब इंफॉर्मेशन दिया था तो हमने निकाला ये फिगर्स। देन हाउ माइट द फर्म्स डिसीजन बी अल्टर्ड इफ इट वर टू अलोकेट ऑल ओवरहेड्स कॉस्ट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स, यानी वो ऊपर का, यानी अगर हमने डायरेक्ट लेबर आवर्स से अगर किया होता तो व्हाट वुड हैव बीन द डिफरेंस, डिफर यानी अल्टर यानी डिफरेंस ना एवरीवन, वो इंक्रीज डिक्रीज वाला पता है, वो वाला कर सकते हो परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वुड द अबाउट बेसिस allocation and activity based costing using the 3 cost drivers result in similar profit result, यानी तुम कब बोलोगे कि भाई दोनों तरीके में, दोनों तरीके में यानी अंडर ट्रेडिशनल मेथड as well as under ABC, the answer will be same. ये तुम कब बोलोगे? क्लियर क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आया? ओके तो इसका मतलब तुमको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एज पर एबीसी निकालना है, वो ए पार्ट। सेकेंड पार्ट में तुमको क्या निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एज पर ट्रेडिशनल निकालना है। थर्ड पार्ट में दोनों में का डिफरेंस बताना है एंड फोर्थ पार्ट में तुमको ये बताना है कि कौन से वक्त पे दोनों का आंसर सेम रहेगा। नहीं प्रोडक्ट्स आर टू ना बेटा, प्रोडक्ट्स आर टू, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस वुड द अबाउट, ठीक है विल डिस्कस ऑन दैट, है ना। फर्स्ट कैन वी डू फर्स्ट टू ऑन योर ओन, पक्का खुद पे करोगे, मेरा वे ऑफ डूइंग तुम्हारा वे ऑफ डूइंग अलग रहेगा, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस बस तुमको समझ में आना चाहिए तुमको क्या करना है। क्लियर है? सो अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स में पहले करूं एज पर एबीसी। मेरा कौन सा ओवरहेड्स है, उसका क्या कॉस्ट है, उसके क्या कॉस्ट ड्राइवर्स है,
then number of cost drivers and cost per driver. This is my understanding, and by my understanding I am preparing that calculation of cost per driver. You do as per your understanding. समझ में आ रहा है? देखो, तुम तभी जीतोगे अगर खुद सॉल्व कर सकते हो. सिखाने के लिए आई विल से यू विल अंडरस्टैंड इट्स अ कॉस्टिंग, लेकिन जब तुम खुद सॉल्व करने जाओगे ना, तभी इतनी बार अटकते हो. तो जब वो ओवरकम करोगे ना, तो अपने आप समझो जीत गए. क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया है? ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन. यहाँ पे मेरा कौन सा एक्टिविटी, cost of activity, the cost driver of that activity, then number of cost driver and cost per driver. This is in rupees and this will also be in rupees. So my 1, 2 and 3 activities ही है overheads में. एक है secretarial support, दूसरा है supplies, तीसरा है computer cost. If I would have been under traditional, I will always need the total of this. Cost driver is number of clients. Cost driver is transaction with clients. Cost driver is number of computer hours. So number of clients is 72 plus 48. That comes to 120 है क्या? ये 200 plus 300, that is 500. This is 1000 plus 600, that is 1600. So then this will be 80,000 upon 120, that is rupees. 80,000 divided by 120 कितना आ रहा है? 66.66, 6,666.6666 recurring है. Okay. Per client, supplies will be 72,000 divided by 500, 134 per 144 per transaction. $40,000 divided by 1,600, ये कितना आ रहा है? 25, that's it, per hour. You are Surbhi, right? No, Surbhi. Come on. So now we have to show the income statement as per ABC for both the products. यहाँ पे प्राइम कॉस्ट नहीं आएगा. क्यों? सर्विस इंडस्ट्री है ना, मटेरियल कहाँ से लगेगा? लेबर का कॉस्ट मैक्सिमम आ सकता है, लेकिन उन्होंने वो कुछ दिया ही नहीं है हमको. Okay, so this is my income statement as per ABC.
डू यू वांट कॉस्ट पर व्हाट? कॉस्ट पर में क्या बोलूं? सर्विस व्हाट? आर? कॉस्ट पर आर। सी व्हाट इज योर बिलिंग का यूनिट? सी हियर, बट व्हाट? पर आर। तो जो यूनिट में बिल कर रहे हो वही तुम्हारा यूनिट हो गया। आर यू गेटिंग इट? एक्चुअली में तुमको ये जो 100 है इसको जस्टिफाई करना है। तो अगर तुमने टोटल किया तो भी एंड में पर आर तो निकालना ही पड़ेगा तुमको। समझ में आ रहा है तुमको? सो ट्राई इट, डू इट पर आर ऑल्सो। पर यूनिट क्या रहेगा यहाँ पे? आर। यूनिट इज या आर? यस, निकालो निकालो, यस डू इट। क्योंकि तुमको वही बताना है, तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट कैसे होते हैं वैसे दो सर्विसेज है, एंड दो सर्विसेज के हर सर्विसेज के लिए तुम सेम आर चार्ज कर रहे हो 100 रुपीज। तो कोई ना कोई एक सर्विस उसका बर्डन दूसरे पे डालता रहेगा। तो वो पर आर निकालो पहला, तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। दोनों एक ही इसमें कर दो, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर आवर। समझ रहा? सी आई विल शो यू, एक बार देख लो। पहला वाला कौन सा सर्विस है, तुम कौन सा दे रहे हो? टैक्स प्रिपरेशन, करेक्ट है। अच्छा, व्हाट आर द नंबर ऑफ आवर्स फॉर टैक्स प्रिपरेशन? 1300 आवर्स। एंड दूसरा क्या है? टैक्स कंसल्टिंग, वो कितना आवर्स है? 2700 आवर्स। समझा? अभी इसको बोलो टोटल कॉस्ट एंड इसको बोलो कॉस्ट पर आवर। समझ में आया? टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर आवर। चलो लेट अस कंसिडर वन खर्चा। सबसे पहला कौन सा खर्चा ले लूं? सेक्रेटरियल सपोर्ट वाला। एवरीवन, नाउ व्हेनेवर कॉस्ट पर ड्राइवर निकाला है ना, तो डायरेक्टली पर यूनिट नहीं निकालने का, सबसे पहला टोटल निकालने का उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का। एवरीवन, तुम क्या करते हो बताए, यहाँ पे तुम प्रोडक्ट वाइज उसको वेरिएबल कर दिए, इंटरनली वो फिक्स्ड रहता है, तो फिर इंटरनली उसको स्प्रेड ऑफ करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे तुम क्या बोलते हो, सेक्रेटरियल सपोर्ट का टोटल खर्चा कितना आया? 80,000। अभी ये 80,000 में है ना, तुमने कितने क्लाइंट्स टैक्स प्रिपरेशन में उसने कितने क्लाइंट्स है? 72, और यहाँ पे कितने क्लाइंट्स है? 48। यानी ये दोनों में वेरिएबल हो गया। ओके, तो ये जो है 80,000, ये तुम डिवाइड करोगे दोनों में बेस्ड ऑन दिस। समझा? लेकिन फिर एक बार टैक्स प्रिपरेशन के लिए कितना है वो एक बार आ गया, तो उसके बाद वो इंटरनली फिक्स्ड हो गया, एंड फिर उसको तुम स्प्रेड ऑफ करोगे बाय दैट नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ आवर्स। एग्जांपल बोलो, सेटअप कॉस्ट, ए बी सी प्रोडक्ट था, ए को कितने बार सेटअप किया, बी को कितने बार सेटअप किया, तो वेरिएबल हो गया वो सेटअप के हिसाब से, इसलिए उस रेशियो में तुमने हर प्रोडक्ट के लिए डिवाइड किया। लेकिन क्या तुमने उस प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट उसके हर एक यूनिट के हिसाब से सेटअप आता है क्या? ये हेलो, आई एम टेकिंग यू मोर डीपर। आई नो कैलकुलेशंस तुमको आता है। नहीं समझा? नहीं समझा तो नहीं, हाँ तो हाँ, नहीं हाँ तो नहीं, तो नहीं बोलने का। नहीं समझा कैलकुलेशंस, आई नो, नाउ आई कैन लीव इट ऑन यू, एबीसी खत्म। बट इसको समझ लो तुम क्या कर रहे हो। देखो अभी ये एक प्रोडक्ट है और ये एक प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट तुम बना रहे हो। ये तुम्हारा मशीन है, समझो ये मशीन है, और इसी मशीन पे ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। अभी इस मशीन को तुम सेटअप करते हो तो सेटअप का कॉस्ट आता है, राइट? अभी सेटअप का कॉस्ट क्या ऐसा है, एक यूनिट बनाया तो आया, दो यूनिट नहीं, यानी इसका मतलब ये फिक्स्ड है। तो तुमको टोटल कितनी बार मशीन को सेटअप किया वो दिया है,
तो ऑब्वियसली सेटअप कॉस्ट जितनी बार सेटअप करोगे उस पे डिपेंड रहता है, यानी उस पे वो वेरिएबल है। अभी झगड़ा कहाँ पे है, ये टोटल जो सेटअप कॉस्ट आया वो ये दो में डिवाइड करना है तुमको। तो ये दो में जब डिवाइड करते हो ना तब वो वेरिएबल है। ये बोलेगा कि भाई जितनी बार मुझे सेटअप करने में लगा है उतना कॉस्ट आई विल टेक। ये भी बोलेगा जितनी बार मुझे सेटअप करना पड़ा उसका कॉस्ट आई विल टेक। इसीलिए तुमने बोला सेटअप कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ सेटअप्स, यानी वो 100% वेरिएबल हो गया ये दोनों के बीच में। एंड उसके बेसिस पे तुमने डिवाइड किया, भाई इसको इतना और इसको इतना। अभी क्या हो रहा है, वो जो इसका पार्ट आया इसको इतना खर्चा मिला क्योंकि उतनी बार वो सेटअप के लिए गया, लेकिन क्या वो सेटअप हर यूनिट बनते वक्त गया इसका? नहीं। तो वो टोटल अभी उसके कितने यूनिट्स बने हैं उसमें डिवाइड कर रहे हो, यानी इंटरनली वो फिक्स्ड है। समझा? ये समझा ना? अंदर तुमने बहुत डीप में गए, फिर ऊपर ऊपर हाथ नहीं लगा रहे हो, डीप में। अच्छा मुझे समझा, यानी टू सम एक्सटेंट वो वेरिएबल है, लेकिन जब वो इंटरनल जाता है तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी जब निकालोगे ना, तुम स्प्रेड करोगे ना, पहले है ना पूरा टोटल निकालो, टोटल इसको कितना देना है, टोटल इसको कितना देना है, एंड फिर एक बार टोटल निकाला फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करने का। क्लियर है? पक्का? ओके। तो नाउ टोटल पहला हम निकालेंगे सेक्रेटरियल के लिए, ये पर क्लाइंट है ना, तो ऐसे कितने क्लाइंट्स है हमारे पहले वाले टैक्स प्रिपरेशन में? ऐसे है 72 क्लाइंट्स। सो टोटल विल बी 666.666 इंटू 72। ऑलवेज पहले ये निकालने का फिर ये निकालने का, 48,000। ये समझा? अभी नाउ दिस 48,000 विल बी स्प्रेड अमंग 1,300 आवर्स। समझ में आया? सो डिवाइडेड बाय 1,300 कितना आया? 36.92। सो ऐसे ही फॉर टैक्स कंसल्टिंग 666.666 इंटू 48 कर दो। पहले टोटल निकालो, कितना? 32,000। एंड नाउ इसको पर आवर में कन्वर्ट कर दो बाय डिवाइडिंग इट विद हाउ मेनी आवर्स? 2,700। कितना? 11 पॉइंट। अभी हम उसको चार्ज करेंगे क्योंकि ये वाला टैक्स प्रिपरेशन का है ना 1,300 घंटे का काम हुआ है, तो अभी हमको हर एक आवर को चार्ज करना है। तो अभी नहीं नहीं, वो तो हम क्लाइंट से कलेक्ट कर रहे हैं ना फीस। हम क्लाइंट को चार्ज कर रहे हैं 100 रुपीज, लेकिन हमको अपना कॉस्ट फाइंड आउट करना है ना, तो उस कॉस्ट में एक आता है कॉस्ट सेक्रेटरियल सपोर्ट, जो सेक्रेटरी अपने लिए काम करता है, तो उसका जो कॉस्ट है वो 48,000 है, तो हमारे बिल में उसका पैसा आना चाहिए ना। तो हम देखेंगे कि हमको टोटल कॉस्ट कितना आया, एंड हम क्लाइंट से कितना ले रहे हैं, 100, तो 100 इज अवर सेल्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट है सेक्रेटरियल के बाद सप्लाईज। सप्लाईज इज 144 पर ट्रांजैक्शन। सबसे पहला मैंने बोला टोटल निकालने का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो 144 इंटू कितने टाइम ये ट्रांजैक्शन हुआ है, 200 टाइम्स। ये करेक्ट है? 28,800 अभी पर आवर में कन्वर्ट कर दो, मीन्स दिस 28,800 इज फॉर 1,300 आवर्स। ये समझ रहा है? तो 1 आवर के लिए कितना कॉस्ट आता है? 22.15। चलो अभी यहाँ पे 144 इंटू 300 ट्रांजैक्शंस, 43,200 डिवाइड बाय 2,716। चलो सप्लाईज हो गया। अभी कौन आ गया? कंप्यूटर का कॉस्ट।
ये पर आर है, लेकिन ये पर आर कौन सा है पता है? कंप्यूटर का है, तो इसलिए हम अदरवाइज में डायरेक्टली पर आर में डालती थी। और ये हमारा 1300 ये लेबर का आर है। ओके, तो वो आर अलग है और ये आर अलग है। क्लियर? सो ये पर आर कितना है? 1000 आवर्स के लिए इट विल बिकम 25 इंटू 1000, दैट इज 25,000 एंड 25 इंटू 600 कितना? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, डिवाइड बाय 1300 कितना आया? 19.23। और ये 25 इंटू 600, 15,000 डिवाइड बाय 2700, 5.556। ओके, वॉट एवर। हम एंड में क्या करेंगे बताए? हर जगह पे हमने राउंड ऑफ किया है ना, तो टोटल करोगे ना, तो टोटल को डिवाइड कर देना, तो लास्ट राउंड ऑफ विल बी मोर एक्यूरेट। ओके, रेदर देन टेकिंग टोटल ऑफ दिस कॉस्ट पर आवर, ये ऐसा टोटल मत लो। क्या करो, ये टोटल आएगा तो उसको डिवाइड कर दो, फिर ये टोटल 48,000 प्लस 28,800 प्लस 25,000, 1 lakh, now divided by 1300, 78.31। फेयर इनफ। चलो इसका टोटल करो, 90,000 डिवाइड बाय 2,700, हाउ मच? 0.4। ओके, अभी ये बर्डन शिफ्टिंग रहेगा, मे बी, कांट से, लेट्स सी। सो नाउ selling price, that is our fees charged, fees charged is how much? 100 rupees. So this is 1,30,000. So our profit actually tax consulting is more profitable. And per hour का अपने को कितना मिल रहा है? And this comes to, and per hour का profit चलो, now we have to prepare B part, income statement as per traditional absorption costing. Even ABC is absorption, है? तुम डिवाइड करते हो, फिर पर आर को चार्ज कर रहे हो, तुम एब्जॉर्प्शन कर रहे हो। ओके, बस जो हम पहले करते थे वो ट्रेडिशनल है, और एबीसी इज अ मॉडर्न एब्जॉर्प्शन। चलो, अंडर अवर ट्रेडिशनल वी हैव टू कैलकुलेट अवर एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आर। लेबर आर के हिसाब से बोला ना, ऑब्वियसली आर्स ही रहेगा ना, वही डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट per hour, that is your overheads, total overheads divided by total hours, that is equal to total overheads is 1,92,000 divided by what are the total hours? Total hours is 1,300 plus 2,700, that is 4,000 hours। प्लीज इधर लिख के रखो ये कहाँ से आया। So what is your absorption rate per hour? 48 per hour. Everyone, same income statement as per traditional.
छोटा ही चाहिए हमको, क्योंकि हम टोटल को बांटेंगे डायरेक्टली। सो इनकम स्टेटमेंट एज पर ट्रेडिशनल एब्सॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर, करेक्ट है। चलो, टैक्स प्रिपेरेटरी is 1300 hours and tax consulting is 2700 hours, everyone. So total cost and cost per hour, total cost and cost per hour, these are our particulars. Now no need of giving the bifurcation of the overhead, straight away you will divide your total overhead cost. Everyone, सबका टोटल किया ना हमने 1,92,000, there is no prime cost, करेक्ट है। सो 1,92,000 का रेट आ रहा है 48 पर लेबर आवर ही आ रहा है ना, यानी 1,300 एंड 2,700 यही लिया था ना, तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे डाल सकते हो 48, करेक्ट है। एंड अगर टोटल करना है तो टोटल कर दो, 48 इंटू 1,300 वही आएगा। $62,400, 129,600, compare it with your sales, everyone, that is fees charged. Obviously 100 है fees charged, so this is 1,30,000. कितना आया प्रॉफिट पहला वाला, so this is your profit. ओके, पर आवर कितना 52, और यहाँ पे भी, यानी तुमने एवरेज कर दिया, देखो समझ में आ रहा है, क्योंकि दूसरा कॉस्ट था ही नहीं, करेक्ट है। तो नाउ अभी हमको ये बताना है सी वाले, हाउ माइट द फर्म्स डिसीजन बी अल्टर्ड इफ इट वर टू अलोकेट ऑल ओवरहेड कॉस्ट, ये सी वाला। ओके, अल्टर्ड यानी इट इफ इट वर टू अलोकेट ऑल ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो पहले तो एबीसी से कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स से करेंगे तो क्या होगा, तो यू कैन सी दैट द बर्डन ऑफ whose burden is shifted, tax preparation का burden is been shifted on tax consulting, करेक्ट है ना, क्योंकि अपने एबीसी के हिसाब से एक आर का कॉस्ट इतना आ रहा है, जबकि ये 48 ही चार्ज कर रहा है, तो बर्डन उसका जो था किसका, टैक्स प्रिपरेशन का जो एक्स्ट्रा बर्डन था वो किस पे गया, टैक्स कंसल्टेंट, क्योंकि कंसल्टेंसी का हमारे हिसाब से कॉस्ट 33 रुपीज आ रहा है, लेकिन लेबर के हिसाब से 48 चार्ज हो रहा है, समझ में आ रहा है, यस। सो लेट अस सी द डिफरेंस in cost if cost is absorbed based on what, labor hour, I'll always take per unit, per hour चल रहा है ना सब,
ये देखो, प्लीज 2 मिनट सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो. सी दिस इज माई टैक्स प्रिपरेशन वाला वर्क एंड दिस इज माई टैक्स कंसल्टेंसी वाला वर्क. ओके, नाउ कॉस्ट पर आवर एज पर ए बी सी कितना है? कॉस्ट पर आवर में बोल रही हूँ. एज पर ए बी सी कितना है? 21.69. और ये कितना है? 66. नहीं नहीं नहीं, 78. या 78.31. और ये कितना है? 33.41. नाउ कॉस्ट एज पर लेबर आवर. यस, एज पर लेबर आवर अगर डाला तो 48 इसको एंड 48 इसको, एवरीवन. तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे देयर विल बी डिक्रीज इन कॉस्ट एंड दूसरे वाले में क्या हो रहा है? इंक्रीज इन कॉस्ट. समझा? सो कितने से डिक्रीज हो रहा है? देखो 13.30. ओके, 30.31. ऑब्वियसली कितना आएगा? कितना? हाँ, पर अगर टोटलिटी में लिया तो सेम आएगा, क्योंकि ये आर्स अलग है ना दोनों के. एक जगह पे 1300 पे स्प्रेड हुआ है एंड दूसरी जगह पे. समझा? ओके, सो देयर विल बी अ डिक्रीज एंड इंक्रीज इन आर्स. सो डिक्रीज जो है उसको हम माइनस में डालेंगे, इंक्रीज जो है उसको प्लस में डालेंगे. ओके, सो if by following labor hour rate, what can we say? बोलो, burden of tax preparation will be shifted to tax consultancy, thus showing an unfair picture of profitability. Correct है? Showing an unfair profitability of each service. अगर प्रोडक्ट रहेगा तो ऑफ ईच प्रोडक्ट. क्लियर? श्योर है? ओके, अभी डी वाला पार्ट. 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट. कौन से सिचुएशन में दोनों भी आंसर सेम आएगा? क्लाइंट्स सेम हो, नंबर ऑफ क्लाइंट्स सेम हो तो हो सकता है. व्हाई नॉट? क्योंकि देखो इक्वल आ रहा है ना पर आवर, लेकिन वहां पे टोटल में अलग आ रहा है बिकॉज ऑफ द आवर्स. इफ यू रिमेंबर मार्जिनल कॉस्टिंग में एक था प्रोडक्ट मिक्स. इफ द मिक्स इज चेंज्ड तो भी योर ऑल द थिंग्स चेंजेस. सो यहाँ पे भी इट इज द मिक्स ऑफ द रेशियो. If the ratio between all the cost drivers are similar to your labor ratio, labor का hours ratio, then obviously both the answer will remain same. क्योंकि देखो यहाँ पे हर जगह पे, कहाँ पे ये हमने जो रेशियो डाला है नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स, अगर ये कॉस्ट ड्राइवर्स हर जगह पे 13:27, either 13:27 या फिर 26:54. 26:54 is also the same. So if the ratios of the cost drivers are similar to the ratio of the labor hours, then always the answer as per ABC and the traditional labor hour system will be same. Maths okay ना? अदरवाइज दोनों एग्री करने का कोई यही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है कि एक वेरिएबल है एक फिक्स्ड है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है. ये तो सिर्फ मैथ्स की दोनों में का रेशियो, कॉस्ट ड्राइवर्स का रेशियो एंड द लेबर आवर्स का रेशियो. इफ द कॉस्ट ड्राइवर्स रेशियो मैचेस द
labor hours ratio, then obviously the results of both the method will be same. Am I clear? Yes. So if the cost drivers ratio of each activity matches the labor hours ratio, then both will result in same, उनको क्या चाहिए, सेम प्रॉफिटेबिलिटी बोल रहे हैं, सिमिलर प्रॉफिट्स. ओके, both will result in same profits. I hope you are clear. Yes. हा बोल. रेशियो हा काय कर माहिती आहे, हे बघ इथे हा कॉस्ट ड्रायव्हर सेक्रेटरियल सपोर्ट आहे ना, इथे आपला रेशियो आहे 72:48. जो लेबरचा रेशियो मॅच नाही होत आहे, तर तो लेबरचा रेशियो इथे जर मॅच झालं ना कॉस्ट ड्रायव्हर्सचं, म्हणजे काय रेशियो आलं, तर रेशियो काय तुझ्या लेबरचं 13:27. सो जर 13:27 आलं, जर प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीला त्या रेशियोने डिवाइड केलंस ना, त्या एंडला रिझल्ट विल ऑलवेज बी सेम. सो एनिथिंग विच इज इन द सेम प्रपोर्शन, मग 13:27 इज इक्वल टू 26:54. म्हणजे कोणताही त्या मल्टिपल्स मध्ये असेल तरी आन्सर तुझं सेम आहे ना, दॅट्स अ मॅथ्स. ओके. आणि मी त्यांना जे काय बोलली आहे ते मिक्स वगैरे ते तुम्ही विचार करू नका, ते मार्जिनल कॉस्टिंग आल्यावर मग मी सांगू शकेन, ते मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड होतं. क्लियर? ये मैथ समझा है तुमको? ओके. अदरवाइज देयर इज नो इंटरनल कनेक्शन वेयर बाय एबीसी एंड एब्जॉर्प्शन का आंसर सेम आएगा. नो कनेक्शन एट ऑल, नो लॉजिक्स, वो सिर्फ मैथ्स रहेगा. बाई चांस दोनों कोइंसिडेंटली सेम आया तो ये आंसर सेम आएगा. समझा? चलो ये लिखना है तुमको. कंप्लीटेड? लिखो जल्दी. टिपिकल क्वेश्चन 9th है, वन ऑफ द जो, let us read that. Okay. A manufacturing company has 3 accounts clerk. Okay. समझ के लो क्वेश्चन को. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज हाउ मेनी? 3 accounts clerk responsible for processing purchase invoices of the suppliers. यानी जो परचेज करते हैं उनका इनवॉइस जो रहता है उसको प्रोसेस करते हैं, किसका? सप्लायर्स का. Each clerk is paid a salary of rupees 1,50,000 per annum. यानी टोटल कितने क्लर्क्स है हमारे पास? 3. तो 3 क्लर्क्स का सैलरी हो जाएगा 4,50,000. So each clerk is paid a salary of rupees 1,50,000 per annum and is capable of processing 5,000 purchase invoices per year. Each clerk, ये कंटिन्यूएशन में है ये पूरा सेंटेंस, यानी ईच क्लर्क का सैलरी है 1,50,000 एंड ईच क्लर्क कितना प्रोसेस कर सकता है? 5,000 परचेज इनवॉइसेस. तो इसका मतलब अगर हमने 3 क्लर्क रखे हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कितना काम हो जाए? 15,000 इनवॉइसेस का काम हो जाए एवरीवन. नाउ इन एडिशन टू द सैलरी द कंपनी स्पेंड्स rupees 45,000 per year for printing of forms, postages, etc., assuming that 15,000 purchase invoices were processed. तो परचेज इनवॉइसेस के लिए जो फॉर्म लगेंगे वो, फिर उस पर पोस्टेज डालना पड़ेगा, ये सब हम अज्यूम करेंगे कि 15,000 प्रोसेस करना पड़ेगा
वो हिसाब से हम कितने प्रिंटिंग के फॉर्म्स एंड पोस्टेजेस पे खर्चा करेंगे, 45,000। क्लियर है? नाउ ड्यूरिंग द ईयर 12,500 परचेज इनवॉइसेस वर, एंड हमने क्या सोचा था कितना होगा, तो हमने जो सोचा था दैट वाज बजटेड, एंड ये जो हुआ दैट इज एक्चुअल, एंड व्हेन एक्चुअल डिफर्स फ्रॉम व्हाट इज बजटेड देयर विल बी आइदर ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? इसीलिए मैंने पहले से ही द डे फर्स्ट हमने क्वेश्चन चालू किया, ऑलवेज आई रोट द वर्ड्स बजटेड बजटेड बजटेड, एब्जॉर्प्शन रेट ही बजटेड पे आता है। ये क्लियर है एवरीवन? एक्चुअल पे नहीं आता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्टिविटी रेट, for the purchase order activity. Break the activity rate into fixed and okay, now activity rate means they want to say calculate the absorption rate for the purchase order activity. Everyone, तो सिर्फ परचेज ऑर्डर एक्टिविटी के लिए हमको एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। तो सबसे पहला वील कैलकुलेट द टोटल बजटेड ओवरहेड्स। बजटेड बोलू या नहीं बोलू? बजटेड बोलू ना। टोटल बजटेड ओवरहेड्स फॉर विच एक्टिविटी? परचेज ऑर्डर एक्टिविटी। बोलो क्या क्या ओवरहेड्स है? ये एक्टिविटी है, ये डिपार्टमेंट है जिसपे परचेज ऑर्डर को प्रोसेस किया जाता है। अभी उस डिपार्टमेंट के अंदर झांको एंड बताओ अंदर क्या क्या खर्चा कर रहे हो। सैलरी दे रहे हैं, तो सबसे पहला सैलरी दे रहे हैं भाई। सैलरी कितना देंगे? 3 क्लर्क्स को, हर एक क्लर्क को 1,50,000, यानी 4,50,000 पर एनम। आगे अंदर जाको डिपार्टमेंट में, बोलो। यस, खर्चा है ना इसी डिपार्टमेंट का, मैं ले लू ना यहाँ पे। सो दैट इज किधर गया? हाँ, प्रिंटिंग फॉर्म्स पोस्टेजेस, assuming what? 15,000 purchase invoice. Everyone? Invoices. Okay. कितना? 45,000. Everyone? So total 4,95,000 is my total budgeted overheads divided by my budgeted level of activity. What is my activity over here? Processing. Everyone? कितने invoices? Purchase invoice ना? That's the activity का cost driver. Okay. So total budgeted overheads and total budgeted activity is, what is budgeted activity? Bolo. It is my purchase invoice to be processed. Purchase invoice to be processed is, कितना प्रोसेस होने वाला है? 15,000, assuming that 15,000 purchase invoices is to be processed per annum. Agreed? Therefore cost per activity, cost per activity, what is the activity? That is invoice processed. Can I say cost per invoice processed? पक्का? तो मैं ये एक्टिविटी रब करके इसको और प्रिसाइज करूं एंड बोलो कॉस्ट पर, बोलो इनवॉइस प्रोसेस्ड is equal to 4,95,000 divide by how much? That is rupees कितना per invoice. So क्या बोला था? देखो ए ने बोला था कैलकुलेट द एक्टिविटी रेट फॉर द परचेज ऑर्डर एक्टिविटी। अभी बी उसी में देखो क्या बोल रहा है, ब्रेक द एक्टिविटी रेट इनटू
फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट, यानी ये 33 को ब्रेक करो किसमें, फिक्स्ड में एंड वेरिएबल। अभी इसको ब्रेक तभी करेंगे अगर अंदर बैठा हुआ कॉस्ट में फिक्स्ड एंड वेरिएबल अलग अलग है। तो अंदर बैठा हुआ कॉस्ट जो है 4,95,000 में, ये 4,50,000 और ये 45,000। अभी क्या इसमें कोई फिक्स्ड है एंड कोई वेरिएबल है, या दोनों सेम है? 4,50,000 फिक्स्ड है एंड प्रिंटिंग फॉर्म्स एंड पोस्टेज वेरिएबल है, क्योंकि अगर एक इनवॉइस बना तो ही प्रिंटिंग का एक फॉर्म यूज होगा, 10 बने तो ही 10 यूज होंगे। एग्रीड एवरीवन? तो कैन आई से इसको मैं अगर ब्रेकअप करूं, ये कंटिन्यूएशन है, इसी के नीचे तुमको उसी में है, ए में ही है, करेक्ट है, ए ही चल रहा है। सो ब्रेकअप ऑफ एक्टिविटी रेट इनटू, बोलो, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो कैन आई से ₹33 जो है पर इनवॉइस, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी, एक है मेरा फिक्स्ड एंड दूसरा है मेरा वेरिएबल। व्हाट इज अ फिक्स्ड वाला कंपोनेंट? सैलरी। व्हाट इज द वेरिएबल वाला कंपोनेंट? प्रिंटिंग फॉर्म्स एंड पोस्टेज। एग्रीड? तो जो सैलरी है वो है 4,50,000 डिवाइडेड बाय 15,000, दैट इज ₹30 एवरीवन। एंड प्रिंटिंग फॉर्म जो है दैट इज 45,000 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज ₹3। समझ में आया? अभी मेरा क्वेश्चन तुमको है, वो जो ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन आता है तुमको, क्या वो कभी भी वेरिएबल की वजह से आएगा? वो कभी भी नहीं आता है, वो हमेशा फिक्स्ड के वजह से आएगा। यानी ना यही बंदा रुलाएगा, ये दिमाग में फिट रखो, क्योंकि ये है ना, अगर तुमने कम इनवॉइस किया तो ये कम खर्चा होगा, ज्यादा इनवॉइस किया तो ये ज्यादा खर्चा होगा। तो इसको टेंशन नहीं है अपने को, समझा? टेंशन देगा ये वाला। लेकिन हम एब्जॉर्प्शन रेट एक ही बार निकालते हैं, कितने का? 33 का। दिस इज अवर एब्जॉर्प्शन रेट, यानी एक इनवॉइस प्रोसेस हुआ, कितना चार्ज करोगे? 33। 33 में दोनों आ गया, फिक्स्ड भी आ गया और वेरिएबल भी आ गया। दूसरा बनाया, कितना चार्ज हो गया? 33। तीसरा हुआ, कितना चार्ज हुआ? 33। यानी जैसे जैसे बनाते जाओगे 33 चार्ज करते जाओगे। समझ रहा है? पक्का? आगे जाओ। यस, सी ओवरहेड्स का बहुत डिटेलिंग कर रहे हैं अभी, डोंट यू एग्री? wonderful detailing, ABC, therefore I like this particular topic. B वाला part, calculate the total activity available। एक्टिविटी क्या है तुम्हारा? इनवॉइस को प्रोसेस करना भाई। कितने अवेलेबल है? अवेलेबल कितने हैं? 15,000। एंड ब्रेक दिस इनटू एक्टिविटी यूसेज, यानी कितना यूज किया और कितना अनयूज किया। तो एक्चुअल में कितना किया? 12,500, यानी वी हैव यूज्ड 12,500 एंड अनयूज्ड इज 2,500। ओके, क्लियर है? ऐसे के ऐसे उठा के एग्जाम में आता है क्वेश्चन, एंड दैट टाइम फील सो ब्लेस्ड, यू नो, वैसे के वैसे आंसर लिख के आने का। ओके, हाँ, एक हाथ दूसरा क्वेश्चन बिगाड़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम तो वो लोग अभी, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, दे डोंट टेक पेन्स टू सर्च फ्रॉम हियर एंड देयर। एक दो क्वेश्चन के लिए पेन्स लेते हैं, बाकी के लिए नहीं लेते। इसलिए मॉड्यूल को हमेशा पूरा छान के ले लो, जितना हो सकता है उतना मॉड्यूल को कर लो। तो वैसे के वैसे उधर से तो तुम 60 वहीं से निकाल लोगे, लेकिन पूरा करने के बाद ही प्रॉपरली। चलो आगे जाओ।
सो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट हमारा क्या है? कैलकुलेट द टोटल एक्टिविटी अवेलेबल। तो कैन आई से टोटल एक्टिविटी अवेलेबल is equal to, break it into what? Activity used plus activity unused। अगर मैं इसको एक वर्ड ऐड करूं तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल। वेरी गुड, हु सेड दैट? वंडरफुल। इफ आई यूज एक्टिविटी यूज्ड के लिए अगर मैं वर्ड यूज करूं एक्चुअल एक्टिविटी यूज्ड, मोर कन्वीनियंट ना? बिकॉज यू रिमेंबर एब्जॉर्प्शन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल। कितना एक्चुअल आउटपुट किया उतना एब्जॉर्ब करोगे, समझा? चल, सो टोटल एक्टिविटी अवेलेबल कितने इनवॉइसेस का है? 15,000 इनवॉइसेस। बोलो, एक्चुअल एक्टिविटी यूज्ड एंड एक्टिविटी अनयूज्ड, और इसके वजह से आएगा अंडर एब्जॉर्प्शन। एग्रीड? क्योंकि तुमने बजटेड ओवरहेड निकाला था 15,000 के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ सिर्फ 12,500, तो चार्ज होगा 12,500 पे। बचा हुआ 2,500 पे का जो ओवरहेड्स था वो तुम चार्ज ही नहीं कर पाए क्योंकि तुमने उसको बनाया ही नहीं। आर यू गेटिंग इट? लेकिन तुम्हारे जेब से तो चला गया, तो वो तुम्हारे शोल्डर पे आएगा। तुम्हारे जेब से जो चला गया, नहीं बनाया फिर भी चला गया, कौन सा जाएगा? फिक्स जाएगा या वेरिएबल जाएगा? फिक्स जाएगा। तो अंडर एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड हमेशा फिक्स्ड होता है, वेरिएबल नहीं होता है। वेरिएबल जैसे बनाओगे वैसे वो खर्चा होता है। एग्रीड एवरीवन? ओके, चलो सी पार्ट। अभी क्या चाहिए देखो सी पार्ट में उनको? सी पार्ट, ओके, सी पार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड सी पार्ट। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस सप्लाइड, यानी एक्चुअल में टोटल कॉस्ट कितना आया, एंड ब्रेक दिस इनटू एक्टिविटी यूसेज एंड अनयूज। ठीक है, ओके। टोटल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस सप्लाइड यानी टोटल खर्चा, ओके, डिवाइडेड इनटू व्हाट? एक्टिविटी। अगेन वो एक्टिविटी यूसेज जब आता है, कैन आई राइट द वर्ड एक्चुअल एक्टिविटी? चलेगा? सो एक्चुअल एक्टिविटी यूज्ड प्लस व्हाट इज एक्टिविटी अनयूज्ड। अरे ये तो ऊपर का ही है, एक्टिविटी यूज प्लस एक्टिविटी अनयूज, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी टोटल, ये भी टोटल, ये यूज है, यस, ये नंबर्स में है और ये रुपीज में है, समझा? अभी देखो ये है ना एक्चुअल एक्टिविटी यूज, दिस इज एब्सॉर्ब्ड, एवरीवन, एंड ये अनयूज्ड वाला जो है दिस इज अनएब्सॉर्ब्ड। थोड़ा ये करो, वो बंदा है ना नोट्स लेके आया है, थोड़ा जरा खोल के। अच्छा अच्छा, बाहर खोलो, नोट्स ले लो उनसे। रख दो वहीं पे, फिर बाद में देख लेंगे। करेक्ट ना? डू यू एग्री विद दिस? टोटल कॉस्ट incurred, this is what?
टोटल कॉस्ट इनकर्ड, इसमें से हम कुछ एब्जॉर्ब कर लिया हमने कुछ कॉस्ट को, एंड जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया उसको बोलते हैं अनएब्जॉर्ब्ड। समझा? सो क्या मैं इसको बोलूं कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड एंड क्या मैं इसको बोलूं कॉस्ट अनएब्जॉर्ब्ड? क्लियर है? नाउ टोटल कॉस्ट इनकर्ड, तुम मुझे बोलो कितना इनकर्ड किया, क्या क्या इनकर्ड किया तुमने? सैलरी पे और प्रिंटिंग पे। सैलरी पूरा, क्या उन्होंने बोला एंड में कि नहीं नहीं एक्चुअल सैलरी अलग था? नहीं बोला। तो जितना हमने सोचा था उतना हुआ। तो वो कितना था? 4,50,000 एवरीवन। सो दैट इज फॉर सैलरी। दो खर्चे है ना अपने पास, सैलरी प्लस दूसरा कौन सा है? प्रिंटिंग का है एवरीवन। सैलरी कितना? 4,50,000। प्रिंटिंग का कितना? नहीं, क्योंकि तुमने 15,000 बनाया ही नहीं ना। कितना बनाया? 12,500 बनाया। तो खर्चा कितना हुआ? 12,500 इंटू 3। समझा? इसीलिए उन्होंने वो ब्रेकअप करने के लिए बोला। सो दिस विल बिकम 12,500 इंटू 3। ये फिक्स्ड है और ये वेरिएबल है। दिस विल incurred as per the numbers and this will go beyond the numbers, it is fixed. Absorbed, absorbed, actual output multiplied by absorption rate per unit everyone. तो can I say this is your actual output? output क्या है? invoice multiply by what? absorption rate per invoice everyone. What is your actual invoice? 12,500. What is your absorption rate per invoice? 33 rupees. Cleared है? Plus activity unused, that is unabsorbed. अनएब्सॉर्ब कितना इनवॉइस? 2,500 इनवॉइस के पीछे हम नहीं कलेक्ट कर पाए। लेकिन कितना कलेक्ट नहीं पाए कर पाए? 33 या 30? क्योंकि 3 रुपया खर्चा हुआ ही नहीं ना। समझ रहा है? सो बी वेरी क्लियर, ये 30 है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये और ये अनएब्सॉर्ब्ड म्हणजे तू कलेक्ट करू शकला नाहीस, तू खर्च केले पण कलेक्ट करू शकला नाहीस। तर 33 मधला 3 खर्चच नाही ना झाला, बिकॉज 2,500 हमने इनवॉइस प्रोसेस ही नहीं किया, तो उसका खर्चा ही नहीं हुआ। ये समझ रहा है? तो लेट अस सी वेदर इट मैचेस। कम ऑन, ये टोटल कितना हो गया? 2 लाख। ये दो सेम आना चाहिए। समझा? अभी इसको फॉर्मूला में उन्होंने बना डाला है, बट तुम समझ के ले लो इसको। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस द actual activity, that is actual output, into your variable rate of overheads, variable absorption, okay, is equal to actual, ये actual invoice into absorption rate per invoice, plus this is the unused invoice, that is unused activity, into the which fixed absorption rate. Are you getting me? पक्का समझा? मैंने पूरा उसको तोड़ दिया वो चीज को, एंड बहुत इजी है। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, एग्जाम में ऐसे के ऐसे उठा के डालते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बहुत हाई लेवल का है, लेकिन सामने वाला बंदा इसको क्या करके जाता है? बाय हार्ट करके जाता है, तो वो मार्क्स आराम से आ जाते हैं। बट आई गेस नाउ बाय हार्टेशन भी इजी हो जाता है जब व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग। एग्जाम में है ना, प्लीज उधर अगर तुम दिमाग लगाने को जाओगे ना, अरे ये वेरिएबल है, ये फिक्स है, नहीं लगेगा दिमाग तुम्हारा। बिलीव मी, दिमाग नहीं लगेगा। अभी तुमको समझा है, अभी अगर उसको 2-3 बार करोगे ना तो वो फिट बन जाएगा। हेलो, आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ बायहार्टेशन, बट आई नो देर आर फ्यू पॉइंट्स विच हैज टू बी, बट दैट शुड बी डन ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। एम आई क्लियर? फाइन है? चलो अभी लिख लो। ये ए पार्ट चल रहा है, बाजू में भी ए पार्ट है, उसका कंटिन्यूएशन।
सी पहला ये निकाला मैंने, फिर दूसरा ये निकाला एंड फिर तीसरा ये निकाला। ओके ये हो जाएगा तो फिर मैं बाजू में जाऊँ, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड लिखो। सॉर्टेड। चलो अभी ये लिखो, उसी के नीचे फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है अपना, ब्रेकअप ऑफ एक्टिविटी रेट। डन। स्क्रॉल करो। डन, कंप्लीट है। सो नाइन्थ हो गया ना अपना, 10th 11th। ओके हाँ चलो 12th एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। A Limited manufactures 4 products, namely A, B, C, and D, using the same plant and processes. The following information relates to a production period. A, B, C, and D output in units are given. 720 units of A, 600 units of B, 480 units of C, and 504 units of D. कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर दिया है चारों प्रोडक्ट का। मशीन आवर्स पर यूनिट बोला है। 1A रिक्वायर्स 4 मशीन आवर्स, 1B requires 3 hours and 1C requires 2 hours and 1D require 1 hour। जब भी तुमको ऐसा पर यूनिट वाला आर दिखता है एंड तुमको टोटल यूनिट्स दिखते हैं ना, इमीडिएटली समझना है कि तुमको कुछ भी करके इसका टोटल करना ही है। तो अगर मैं बोलूँ 4 आवर्स तुमको, मशीन के 4 आवर्स अगर एक यूनिट ए का बनाने को लगता है, तो टोटल अगर 720 यूनिट्स है, सो योर टोटल मशीन आवर्स ए के लिए कितना लगेगा? 22880 आवर्स, एंड बी के लिए इट विल बी 1800 आवर्स, सी के लिए इट विल बी 960 आवर्स एंड डी के लिए इट विल बी 504 आवर्स। एक क्लियर है? देन द 4 प्रोडक्ट्स आर सिमिलर and are usually produced in production run of 24 units। ओके इसका मीनिंग क्या है समझ लो तो तुमको, यानी ऑलमोस्ट चारों यूनिट है ना सिमिलरली काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन जब करते हैं तो हमारा एक बैच जो है प्रोडक्शन रन का मतलब सेटअप करने के बाद तुम कितना यूनिट्स बनाते हो, वो एक बैच होता है तुम्हारा। तो तुम्हारा एक बैच कितने यूनिट्स का है? 24 यूनिट्स। ओके ये सारे 4 प्रोडक्ट्स के लिए हर एक बैच कितने यूनिट्स का है? 24 यूनिट्स। एंड सोल्ड इन अ बैचेस ऑफ, जब तुम उसको बेचते हो तो बेचते वक्त एक साथ कितना यूनिट्स बेचते हो? 12 यूनिट्स। जब बनाते हो तो एक साथ कितना बनाते हो? बेचते हो तो एक साथ, समझा? ओके यूजिंग मशीन आर रेट, ओए यूजिंग मशीन आर रेट अगर ये बोल दिया तो ट्रेडिशनल आ गया। एक ही का रेट निकालते हो तो वो ट्रेडिशनल होता है। तो यूजिंग मशीन आर रेट करंटली एब्जॉर्ब्स द प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी करंटली हम लोग ट्रेडिशनल यूज कर रहे हैं। एंड द टोटल ओवरहेड्स इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर द पीरियड इज एज फॉलोज। मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट is 63,000, setup cost is 20,000, store receiving is 15,000,
inspection is 10,000, material handling and dispatch is 2592. So total overheads कितना है 1,11,592. तो ट्रेडिशनली तुम ये टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स करते हो एंड तुम क्या निकालते हो एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर. एवरीवन, ये ट्रेडिशनल हो गया, लेकिन एबीसी में हर एक का रेट निकालते हो. एवरीवन क्लियर है? ये हो गया बजटेड. वो लोग एक्चुअल बजटेड एक ही पकड़ रहे हैं. ओके, ये ट्रेडिशनली टोटल को डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स एंड एबीसी में हर एक को एक्टिविटी के हिसाब से. क्लियर है? अच्छा, टोटल मशीन आवर्स दे देते हो मुझे कितना 6144. तो ये 1,10,559 को अगर मैं 6144 मशीन आवर्स से डिवाइड करूं 18 पर मशीन आवर एब्जॉर्प्शन रेट. अभी एबीसी में हर एक का कॉस्ट ड्राइवर निकालना है एंड हर एक का कॉस्ट पर ड्राइवर निकालेंगे. ओके, नाउ इसी के बाजू में मैं हर एक का कॉस्ट ड्राइवर लिख देती हूँ क्या है. ओके, लेट अस रीड. During the period, the following cost drivers are to be used for the overhead cost. Already दे दिया है क्या cost driver यूज करना है. So for setup cost क्या बोला है? A number of production run is nothing but number of setups. क्योंकि जितनी बार प्रोडक्शन रन करोगे उतनी बार सेटअप करोगे ना एवरीवन. तो यहाँ पे सेटअप कॉस्ट के लिए क्या है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन. दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ सेटअप. ओके, फिर दूसरा क्या बोला है स्टोर रिसीविंग को नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज. स्टोर रिसीविंग को नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड. एवरीवन, जो दिया है वही लिख रही हूं मैं. देन फिर क्या बोला है इंस्पेक्शन को भी क्या है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन. तो ये भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन. ओके, आगे क्या बोला है मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड. तो ये मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड. एवरीवन, एक चीज का नहीं बोला है. हाँ, मशीन आवर्स ही पक्का ना, कुछ नहीं बोला तो. हाँ, अभी क्वेश्चन रीड करते हैं. रिक्विजिशन यानी हमको जैसे लगेगा स्टोर्स वैसे वैसे हमको इतना चाहिए इसका स्लिप भर के देते हैं, उसको बोलते हैं रिक्विजिशन स्लिप. ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे कम अगर ये नहीं बोला होता ना, ये ए वाला पार्ट नहीं बोला होता तो ये जो बचा है कौन सा ये 63,000 इसको मशीन आवर्स में हम डिवाइड करते थे. लेकिन कुछ तो बोला है. लेट अस रीड. मशीन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट should be apportioned between setup cost, stores receiving and inspection activity in the ratio of 4:3:2. यानी वो बोल रहे हैं इसको बांटो, इसको मत रखो अलग. इसको ये तीन कौन से तीन डिपार्टमेंट में बांटो, कौन से तीन कॉस्ट सेंटर में बांटो सेटअप स्टोर्स रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन. तो कौन से प्रपोर्शन में 4:3:2 में इसको निकालना है और इसमें सेटअप में डालना है, स्टोर रिसीविंग में डालना है और इंस्पेक्शन में डालना है. एक क्लियर है? तो 63 खत्म हो जाएगा. यू रिमेम्बर सर्विसिंग डिपार्टमेंट रीअपॉर्शन बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ओके, यानी एक जो डिपार्टमेंट है या एक कॉस्ट एक्टिविटी है वो दूसरे में डाल रही है. क्योंकि देख भाई तूने सेटअप करते वक्त मुझे यूज किया तो तू ले ले, तूने ये रिसीविंग करते वक्त यूज किया तो तू ले ले. ऐसे करके एक चीज कम हो जाती है तो एक एक्टिविटी कम हो जाएगी और बाकी की एक्टिविटी में मर्ज हो जाती है. आर यू गेटिंग इट?
सर चलो 4:3:2 में रीअपोर्शन करो इसको. 28,000. क्लियर है. तो इसका मतलब तुम्हारा टोटल सेटअप कॉस्ट विल बी ₹48,000. एग्रीड. ये 28 प्लस ये 20. देन स्टोर्स रिसीविंग कितना हो जाएगा ₹36,000. एंड ये कितना हो जाएगा इंस्पेक्शन ₹24,000. ये सबको समझ रहा है? पक्का. आगे जाओ. ओके. तो चलो ये अगर चला गया है तो हमको इसका कॉस्ट ड्राइवर भी अभी नहीं चाहिए. अभी आगे. Number of requisition raised on stores is 50 for each product and the number of orders executed is 192. Each order been for a batch of, ये तो पहले ही बताया था ना उन्होंने, 12 की एक बैच है ऑर्डर जब एग्जीक्यूट कर रहे हो. टोटल कितने एग्जीक्यूट कर रहे हो? 192. ठीक है, वॉट एवर. पहला वाला ऊपर क्या बोला है? नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड ऑन स्टोर इज हाउ मच? 50 फॉर. तो ये जो कॉस्ट ड्राइवर्स है, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स अगर बोल दूं तो मुझे कितने प्रोडक्ट है अपने पास? A, B, C एंड D. तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का ऐड करना पड़ेगा एवरीवन. अच्छा, रिक्विजिशन कहाँ पे है? ये वाला स्टोर रिसीविंग वाला. स्टोर रिसीविंग का कॉस्ट ड्राइवर 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 यानी कितना? 200. ये समझा? अच्छा, ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड है उसका टोटल दिया हुआ है, ईच का नहीं बताया है, लेकिन हम निकाल सकते हैं. किधर लिखा है देख. पक्का. ओके. सो हमको जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, टोटल की भी जरूरत नहीं है. जब उन्होंने बताया है कि प्रोडक्शन करते वक्त कितने का कर रहे हो? 24 यूनिट्स एट अ टाइम. बेचते वक्त कितना, यानी डिस्पैच करते वक्त कितना कर रहे हो? 12 का कर रहे हो. इफ आई नो मेरा टोटल यूनिट्स, आई कैन फाइंड द नंबर ऑफ बैचेस that you have gone into production run and I can also find the number of batches that are dispatched. Agreed everyone? तो वो देने की जरूरत नहीं है. Let us see. करेंगे वो. Yes. Calculate the total cost of each product if all overhead costs are absorbed on machine are based. Traditional. Calculate the total cost of each product using ABC. Comment briefly on the difference disclosed between overhead traced by the present system and those traced by the activity based costing. Okay. Now सबसे पहला तो I need दो cost drivers. कौन से दो cost drivers? एक है production run and दूसरा है orders executed. Everyone? तो can I say calculation of production run for each product A, B, C and D. Total units produced. A का कितना बनाया हमने? 720 यूनिट्स. B का 600. C का, D का 5. डिवाइडेड बाय यूनिट्स पर बैच रन. पर बैच कितना? 24. एवरीवन? तो अगर एक बैच में 24 यूनिट्स बनाया तो 720 बनाने के लिए कितने बार करना पड़ेगा? नंबर ऑफ बैचेस रन कितना? और ये भी 24 में है तो ये हो गए तुम्हारे प्रोडक्शन रन. समझा? नंबर ऑफ टाइम द मशीन वॉज सेटअप. सो दिस विल बी 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 21 एंड सेम इधर भी आएगा 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 21. कितना है टोटल? हाँ
क्या हो रहा है, मैंने अभी एग्जीक्यूटेड नहीं किया है। ये कितना है टोटल? सो 96 टाइम्स प्रोडक्शन रन हुआ, यानी सेटअप हुआ, जिसमें से 30 टाइम्स ए के लिए, 25 टाइम्स बी के लिए, 20 टाइम्स सी के लिए एंड 21 टाइम्स डी के लिए। ये समझा? अभी क्या करना है? नंबर ऑफ टाइम्स द ऑर्डर वाज एग्जीक्यूटेड, दैट इज डिस्पैच्ड। तो सेम वे ना, calculation of number of times orders were dispatched. Everyone? Exactly. A, B, C and D. Total unit produced 720, 600, 480. No inventory, so can we say total units dispatched? Divided by number of units per dispatch. Everyone? 12, 12, 12. Therefore, number of times or number of orders dispatched. कितना times? अच्छा 605. ओके 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 ओके, चलो बोलो 6050. So 60 plus 50 plus 40 plus 42 has to be the figure what they have given. समझा? एक स्टेप सिर्फ आगे क्या था? वन, एक स्टेप आगे क्या था? कॉस्ट ड्राइवर्स निकालना, नंबर्स जो हमको क्वेश्चन में पहले दिया था। एंड और क्या थोड़ा सा अलग था कि भाई एक एक्टिविटी को खत्म करके बाकी के इसमें मर्ज कर रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिमेन्स सेम। एग्रीड? पक्का? ओके। तो अभी सबसे पहला वो लोगों ने क्या पूछा है? ए में ट्रेडिशनल पूछा है, वन में। तो योर आंसर शुड नॉट स्टार्ट विद दिस, करेक्ट ना? योर आंसर शुड स्टार्ट विद ट्रेडिशनल, यानी ये तुम्हारा वन है। टोटल budgeted overheads is equal to this much divided by budgeted machine hours, you get your absorption rate per machine hour. Clear है? Now based on this हमको क्या निकालना है? Total cost of each product if all overheads are absorbed on machine hour basis. So our statement same, you know it very well, right? कितने प्रोडक्ट है? 4 ना? You can start. So total cost based on absorption rate per machine hour of A, B, C and D. पर यूनिट करना है। Direct material, direct wages, that becomes your prime cost. दोनों करो, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट्स दिया हुआ है ना, कर दो ना, क्या फर्क है? $42, 10, direct labor is 10.
52, 45, 9, 54, 40 and 7, 47, 48 and 8 is 56. So 52 into 720 units is 37,440. सो टोटल पहले कर दो. 18 into machine hours is 2880. और अगर पर यूनिट चाहिए तो डायरेक्टली भी आ सकता है. 18 इंटू हर एक यूनिट को जो मशीन आवर लगता है वो दिया हुआ है, या फिर डिवाइड करके करो. ये डिवाइड करके भी निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये पर यूनिट है ना. 720 यूनिट्स, ये कितना है? 600 यूनिट्स है ना. 480 यूनिट्स. चलो, दूसरे को लगने वाला मेरा आर्स है 1800. $32,400. करेक्ट है. मशीन आवर पे है ना एब्जॉर्प्शन रेट एवरीवन, तो टोटल कितना मशीन आवर्स लगा? दैट इनटू 18. करेक्ट है.
39,840, 83, 37. Okay. 74. ए क्लियर है? डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, एक एक कितने यूनिट्स बनाए? 720। 840 को अपन को 720 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ उससे करो, या फिर एक यूनिट को कितना मशीन आवर लगता है, अगर वो तो दिया है अपने को, तो वो मशीन आवर इंटू 18 किया तो भी आ जाएगा। चलो अभी एबीसी के हिसाब से चाहिए ना उनको। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी। उसके लिए सबसे पहला ये कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन रन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स कॉस्ट पर डिस्पैच, ये निकालो। एंड देन विल प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ एबीसी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर ड्राइवर निकालेंगे फिर। पहले ये तुम्हारा सेकंड वाला है, जिसमें ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा उसी के नीचे। एंड देन मैं अभी क्या करती हूँ पता है? ऐसे हम लोग ऐसे करते थे ना, अभी मैं ऐसे करती हूँ। ऐड करना है ना वो एक, किसको किसको, मशीनिंग का कॉस्ट कितने, फिर ये है अपने पास एक्टिविटीज, सेटअप, स्टोर रिसीविंग, इंस्पेक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग। तुम ये पहला दो करो, ये दो पहला लिखो। Calculation of production run, number of production run. Cost as given. Twenty, 15, 10.
reapportionment of which cost? Machine operation and maintenance cost. In which ratio? 4:3:2. 28, 21, 14. अरे तुमको जो इसमें कंफर्टेबल हो वो फॉर्मेट में बनाओ, मैं जस्ट उसको रीअपोर्शन करके वो ऐड करके मुझे वापस से अलग बताना पड़ेगा, तो मैं उसी स्टेटमेंट में कर रही हूँ। ये ऐड किया ना हमने, वो बता रही हूँ, इसको कुछ भी नहीं। सो टोटल कॉस्ट ऑफ दैट एक्टिविटी 48,000, then this is 36,000, this is 24,000, this is 2592 divided by the total cost drivers. अभी इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ही खुद लिख के दे दिया था। ओके ना? तुम चाहिए तो इसको घुमा के ऐसे कर दो। ओके, सो व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर फॉर सेटअप? प्रोडक्शन रन। तो प्रोडक्शन रन हमारा आया है 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 21, दैट इज कितना है? 50, 75, 96। क्या हुआ? 96 प्रोडक्शन रन्स टोटल। स्टोर रिसीविंग के लिए रिक्विजिशन रेज्ड, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, दैट इज 200 रिक्विजिशंस। इंस्पेक्शन कॉस्ट फिर से ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, सिक्सटी प्लस 50 प्लस 40 प्लस 42, that is equal to 192 orders dispatched. Therefore cost per driver क्या हुआ? क्या है बोल, कुछ रॉन्ग आ रहा है क्या? 96 ही है ना पहला वाला? so this is rupees 500 per production run. Rupees 180 per requisition. $250. चलो प्लीज फाइंड कॉस्ट एज पर एबीसी।
माइलस्टोन ए बी सी। चलो पहला कौन सा है? सेटअप कॉस्ट। एवरीवन 500 पर प्रोडक्शन रन, तो 500 इंटू ए को हमने 30 बार सेटअप किया, करेक्ट है? तो 500 into 30, that is 15,000, divided by 720, that comes to 20.83. Then ये 500 into B को हमने 25 times setup किया, so 500 into 25, that is 12,500, and फिर उसका पर यूनिट निकालो, डिवाइडेड बाय 600, 20.83। क्यों सेम आ रहा है पता है? क्यों सेम आ रहा है? इधर भी 20.83, ये भी मेरे को 20.8, हर एक 20.83 ही आएगा। रीजन बोलो। क्योंकि हर एक बैच का साइज सेम है 24 यूनिट्स का। करो करो करो। तो 500 इंटू कितना टाइम्स? 20 टाइम्स, so that is 10,000 divided by 480, 20.830, 500 into 21. चलो फिर नेक्स्ट कौन सा कॉस्ट है? स्टोर रिसीविंग। वन 180 इंटू 50 कितना? 9,000। ये टोटल सेम रहेगा, पर यूनिट अलग था। पहला वाला कितना? 12.5, दूसरा 18. नेक्स्ट कौन सा है? इंस्पेक्शन वाला कॉस्ट। $250 per production run. $7,500, करेक्ट है? पर यूनिट 10.4. And then the next one is material dispatch, na? Dispatch का cost is 13.2 into 60, कितना आ रहा है? 810 per unit, 1.125. अच्छा हाँ, बैच साइज सेम है। 540 by 67, correct है? That's it. Now you can take the total cost. ये समझा सबको?
नाउ तुम लिख सकते हो, अगर डिफरेंस लिखना है तो और एक बार, कॉस्ट एज पर मशीनरी था ना, एंड कॉस्ट एज पर एबीसी, एंड फिर उसके नीचे डिफरेंस, माइनस में रहेगा उसको ब्रैकेट में, प्लस में रहेगा उसको प्लस। क्लियर एवरीवन? जिनका भी हो गया प्लीज रीड नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, सिर्फ पढ़ो एक बार, बाकी कुछ नहीं करना है तुमको, सिर्फ पढ़ना है। Those who have completed, just read the next 2 questions. Chalo, those who have done with, please read question number 13 and 14. I just want you to give one reading. बस एक reading दे दो. ये करो, solve it for your practice. Question number 13 and 14. Same question. अभी जो किया वही question. सिर्फ नाम अलग दिया है and अंदर का rates, rupees. मसाला वही है, सिर्फ quantity अलग है. यहाँ पे तो वही 5,000 इनवॉइसेस है, 15,000 सैलरी सिर्फ 30,000 किया 1,50,000 के जगह पे, बाकी वो भी 12,500 ही रखा. इधर भी सेम मशीन का रीअपॉर्शनमेंट कर रहे हैं. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. 2 मिनट रुको, जाना नहीं है. ये हमारा पेपर 8 तो ग्रुप 1 का है ना. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो 100% आएगा ही एग्जाम में, अ स्मॉल कॉन्सेप्ट. आज के आज सब लोग मॉड्यूल पढ़ेंगे. एम आई क्लियर? आज के आज तुम लोग मॉड्यूल करोगे, एंड दैट स्मॉल कॉन्सेप्ट इज ऑफ, जो एक्टिविटी तुम करते हो, इस एक्टिविटी से एसोसिएटेड जो कॉस्ट होता है, दैट कॉस्ट यू चार्ज टू द प्रोडक्ट. तो है ना, सम एक्टिविटीज result in value addition to the product, and due to this results in value addition to the product, सामने वाला तुमको इस एक्टिविटी के लिए पे करने के लिए रेडी होता है. लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसे होते हैं जिनका कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है. दिस एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, and the activities which will add the value, that is known as value added activities. For example, I'll tell you what are value added and what are non value added. Earlier mobile phone एक नॉर्मल डब्बे के जैसा आता था, ब्लैक एंड वाइट. ओके, फिर उसके बाद आ गया टच स्क्रीन. तो वो टच स्क्रीन का फीचर जब डाला तो उसका उससे रिलेटेड कॉस्ट आ गया ना उसमें. अभी वो जो कॉस्ट आया है, वो जो फोन तो फोन ही है, जो आएगा एंड जाएगा, पहले भी आता था और अभी भी आ रहा है. लेकिन ये टच स्क्रीन का जो एक्टिविटी हुआ उस पे, उस मोबाइल पे, क्या वो एक्टिविटी वैल्यू एडेड है या नॉन वैल्यू एडेड है? वैल्यू एडेड तब बोलेंगे जब सामने वाला उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी है. अभी तुम बोलो, वैल्यू एडेड है या नॉन वैल्यू एडेड है? ऑफ कोर्स वैल्यू एडेड है.
आर यू गेटिंग इट? फिर उसमें कैमरे का इंपॉर्टेंस आ गया, किसमें? मोबाइल में। फिर वो अलग अलग रेंज के कैमराज आने लगे, बेस्ड ऑन दैट मोबाइल का प्राइसिंग ऊपर नीचे होने लगा। एवरीवन, अगेन दोज एक्टिविटीज आर व्हाट? वैल्यू एडेड। तुम पेंसिल यूज करते हो, पेंसिल, करेक्ट है? पेंसिल के ऊपर तुम्हारे पेंट होता है, अंदर अगर देखा जाए तो उड़ होता है, उड़ के अंदर लीड होती है। तो सिर्फ उड़ एंड लीड रहेगा तो भी वो पेंसिल लिखने का काम करेगी। तो उसके ऊपर जो पेंट आता है, तो वो पेंट इज अ वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड। क्योंकि जब रास्ते पे तुमको ऐसे सिर्फ वुड एंड अंडर लीड वाला मिलता है ना, ऐसे वो लोग देखो रबर में ऐसे ये करके रख देते हैं बंच में बेचने के लिए, उसका प्राइस कम रहता है। तो यहाँ पे द पर्सन हु फिनिशेस इट ही विल डिमांड इट मोर, वैल्यू एडेड। समझ रहे? मेरे ऑफिस के कुछ फर्नीचर्स थे जिनका पेंट खराब हो गया था, तो मैंने उसका पेंटिंग कराया। मेरे ऑफिस का कुछ फर्नीचर्स था, आर यू गेटिंग इट? कॉस्ट शीट में डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर एंड ऑल आता है ना, ओके। तो मेरे ऑफिस के कुछ फर्नीचर्स थे जो खराब हुए थे, उनको मैंने पेंटिंग किया, वो कॉस्ट आ गया। वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड? वाई कस्टमर विल पे यू फॉर योर फर्नीचर जो ओल्ड हुआ था उसको पेंट किया, नॉन वैल्यू एडेड। समझ रहा है? ये एसी है, ओके, ये एसी है। अभी इस पे तुमको पैनासोनिक दिख रहा है, ओके। अभी वो एक स्पेशल टाइप का पेंट आता है, ये स्पेशल टाइप का पेंट। इसके पहले भी पैनासोनिक आता था, लेकिन वो नॉर्मल था पेंट, वो वर्ड्स जो लिखे हुए हैं। अभी वो स्पेशल पेंट की वजह से, या फिर इधर ऐसे दो स्ट्रिप्स बना दिए, एक्स्ट्रा पेंट लग गया। वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड? नॉन वैल्यू एडेड। समझा? बिकॉज सी, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट जब तुम इस चीज को समझोगे तो कौन सा कॉस्ट एलिमिनेट करना है और कौन सा नहीं करना है ये इजीली फाइंड आउट करते हो। पहले एक्टिविटी को डिवाइड कर दो, सामने वाले का एक्टिविटी को डिवाइड कर दो, वैल्यू एडेड है या नॉन वैल्यू एडेड। समझ में आ रहा है? नॉन वैल्यू एडेड को जितना कम ला सकते हो उतना कम लेके आओ, ऑटोमेटिकली कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। नॉन वैल्यू एडेड यानी उसके लिए कस्टमर तुमको पे करने के लिए रेडी नहीं है, दैट आर नोन एज नॉन वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड के लिए कस्टमर इज ऑलवेज रेडी टू पे यू, एंड उस पर तुम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, एंड 100% आएगा ये अटेम्प्ट एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट में वैल्यू एडिशन वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मॉड्यूल में क्या करेंगे वो लोग, एग्जाम में वो लोग एक्टिविटीज देंगे, ये एक्टिविटी है, बोलो वैल्यू एडेड या नॉन वैल्यू एडेड, ये एक्टिविटी है वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड। आर यू गेटिंग इट? बाजू में तुमको सिर्फ यही बताना है ये वैल्यू एडेड है या नॉन वैल्यू एडेड। एंड मॉड्यूल में देखो है एक थ्योरी वाला एक क्वेश्चन जिसमें बताया गया है, लेकिन एकदम क्लियर रखने का माइंड, क्या क्या मुझे कस्टमर पे करेगा अगर मैंने ये किया तो? हाँ तो वैल्यू एडेड, ना तो नॉन वैल्यू एडेड। एम आई क्लियर? श्योर है? So today you will read the entire theory of ABC and we are done with ABC. Clear है? जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है पीछे दिए हुए वो सारे सॉल्व कर लो, जो भी डाउट्स है तुम मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? सो नेक्स्ट चैप्टर में आई विल बी स्टार्टिंग आइदर स्टैंडर्ड और मार्जिनल। हर एक बंदा जिसने स्टैंडर्ड भले ग्रुप 1 में किया है फिर भी उसी पेस से उसी लेवल से अटेंड करेगा जो लेवल से वो फर्स्ट टाइम अटेंड किया था, क्योंकि उसका एक मार्क भी हमारा इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। एम आई क्लियर? दोनों में से कोई एक चैप्टर।